हेलो, गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आप सभी को एक बार फिर से इंजीनियर अड्डा 2026 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रभास कुमार आप सभी को सोशल साइंस विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस एग्जाम व्यू में देखते हुए करा रहे हैं। जो 30 क्वेश्चन का 10 गो सेट प्रैक्टिस आएगा, जो 300 क्वेश्चन रहेगी और उसी से पूरा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टकरेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में किसने अपने देश को में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो किसने की थी? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन है, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश का और से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो काउंट काबुल ने 53-54 में फ्रांस देश के घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्या कहता है देखते हैं। 1954 का जिनेवा समझौता के चालू कर। 5 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को रोशन जी बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ड्रिंक लेने। 1954 की जेनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिदशीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, जो इस देश का निगरानी आयोग सदस्य फ्रांस था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में यहाँ पे मिस्र थी, जो कि तुर्की को समर्थन कर रहा था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1854 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। 1854 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम में हूबहू टकरने वाले क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में, जो ऑप्शन बी में है, पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था, जो ऑप्शन बी नंबर ऑफ, ठीक है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना पुर्तगाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था बोहेमिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों के गुट में ब्रिटेन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था मिस्र के गुट में शामिल नहीं था। (1871) में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। कहाँ का? जर्मनी का सम्राट 1871 में कौन बना था? तो वो विलियम प्रथम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14, जो सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा यहाँ पे विक्टोरियन इनेमुल अल था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी भी था, कॉन्ट काबूर भी था और गैरिबाल्डी भी था। यानी कि इनमें से सभी। इटली के एकीकरण का मुख्य नायक मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों था। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को 1793 ईस्वी में फांसी दिया गया था। लुई 16वें को कब फांसी दिया गया था? तो 1793 ईस्वी। ऑप्शन बी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख ने किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो क्षतिपूर्ति राशि को लंदन सम्मेलन में कम कर दिया गया था। ऑप्शन डी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी जो गणतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। वियना कांग्रेस का मुख्य आदेश गणतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर ऑप्शन नंबर सी यूनान के निवासी था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन ए जो 1789 ईस्वी में हुआ था। और इस YouTube चैनल
इंजीनियर अड्डा 2026 को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो बिहार बोर्ड 10th क्लास की तैयारी इंजीनियर अड्डा 2026 पे बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जा रही है। और आप लोगों को 17 फरवरी से जो 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है उसमें हूबहू क्वेश्चन लड़ने की गारंटी हमारे इस इंजीनियर अड्डा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दी जा रही है। तो आप लोग एक बार विश्वास करें और अपने दोस्तों को भी इस विश्वास पे कायम रहने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय, जो इसका मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हूँ लेकिन देखते हैं। जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में, इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कोमुथ का संबंध किस देश से है? कोमुथ का संबंध ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया से है। कोमुथ का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रिया से। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीका से रिवीजन कीजिएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग को ये क्वेश्चन अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं ऐसे बतलाता हूँ, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही होगी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में वियना कांग्रेस जो स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध ऑप्शन बी, कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। एक क्वेश्चन भी आई है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हो रही थी तो उसके विरोध में कौन था वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसका सही आंसर ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ये सब आप लोग याद रखिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिए। काउंट काबूर को विक्टर इमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमोनियल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये आप लोग जरूर बतलाएं कमेंट में। हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक सेकंड जाके बोलेंगे कि आप लोग को आज का सेशन में रोशन सर कैसे पढ़ाया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसका सही आंसर
नेपोलियन बोनापार्ट होगा। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? एक क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छा है और बोर्ड में देखने को मिल सकती है। जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल्वेरिन व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें मैं स्टार लगा देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा। और रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो ईस्वी वाला क्वेश्चन है, इसको मैं एक और क्लास लूँगा जिसमें केवल ईस्वी वाला क्वेश्चन रहेगा। और ऐसा देखा गया है जो हर बार बिहार बोर्ड में 5 से 7 क्वेश्चन ईस्वी वाली रहती है। तो आप लोग ईस्वी वाले क्वेश्चन में जो हम स्टार्ट करेंगे सेशन, उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। और इंजीनियर अड्डा 2026 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास में अच्छा मार्क्स दिलाने की फुल गारंटी देता हूं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे फिर से हो गया क्वेश्चन, लेकिन चलिए करते हैं। सेडोन का युद्ध में किस हुई? सेडोन का युद्ध में, चलिए तो देखिए हमारा माय यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे होंगे, इंजीनियर अड्डा 2026, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो मेन डायरेक्टर हुए हमारे प्रभास सर हैं, और आप लोगों को सेशन में प्रभास सर भी आएंगे, अभी देखते हैं, बुलाते हैं उनको। तो आप लोग बताइएगा आज का सेशन रोशन सर कैसा लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आधी क्लास हमारे इस चैनल पर रोशन सर के द्वारा ही चलाया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।